नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपने फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा साइको किलर के बारे में, जो सिर्फ अपनी सनक के पीछे लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही मामला वृंदावन से सामने आया है। दरअसल वृंदावन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दे चलें कि 17 फरवरी को हरिनिकुंज चौराहे स्थित एक बिल्डिंग में साधु का मृत अवस्था में शव मिला था, जिसकी पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही थी। वहीं उसी के अगले दिन 2 लोगों की और मृत्यु हो गई, जहां यह मृत्यु इस्कॉन मंदिर स्थित परिक्रमा में भिक्षा लेने वाले लोगों के साथ हो रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें पुलिस को कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपी हाथ लगा। सीसीटीवी की सहायता से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, जिसको लेकर पुलिस ने रविवार को थाना वृंदावन में पत्रकारों के साथ वार्ता की, जिसमें एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि यह आरोपी साइको है और यह नशे के लिए भिखारियों को मारकर उनसे पैसे लेता था और नशा करता था, जिसके लिए वे ईंट का प्रयोग करता था। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि देखिए, जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 16/17 की रात को एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके ऊपर चोटों के निशान थे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि किसी दुर्घटना के वश ये ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी और कोई तहरीर नहीं प्राप्त हो रही थी। तो उसका पोस्टमार्टम जो है वो कराया गया, जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। इसी के बाद 18 तारीख को 2 व्यक्तियों के ऊपर इसी तरह के चोटों के निशान मिले, जो कि हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। इसी तरह से 19 तारीख को भी एक व्यक्ति जो कि भिक्षु के रूप में था, ये चारों व्यक्ति भिक्षु थे यहाँ पे, उसके बॉडी के ऊपर भी चोटों के निशान मिले। जब ये सारी घटनाओं का आंकलन किया गया तो एक पैटर्न समझ में आया कि डेली रात में भिक्षु जो यहाँ पर हैं, यहाँ पर रह कर के अपना गुजारा करते हैं, उनको कोई व्यक्ति जो है या कोई इस तरह का जो है जो इसको घायल कर रहा है और कोई उनके साथ वारदात कर दे रहा है। पूरा वृंदावन थाने और सीओ साहब की अध्यक्षता में जो टीम है, उसके द्वारा इस पूरी घटना को चैलेंज के रूप में लिया गया। कई सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, सभी को इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का टास्क दिया गया और इन पूरी मेहनत के बाद एक व्यक्ति अभय गिरी नाम, जो खुद भी भिक्षु है और यहाँ पर कई सालों से दिल्ली से आकर के भीख मांगता है, वो प्रकाश में आया। सीसीटीवी कैमरा से इसकी पुष्टि हुई। ये व्यक्ति अपने साथी जो भिक्षु हैं, क्योंकि इसको नशे वगैरह की लत लग गई थी, उनसे पैसे लेने के बहाने और पैसा ना मिलने पर उनको घायल करने के बाद ऐसी घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी 3 जो हैं अलग अलग तिथियों में उनको घायल किया गया है, जो कि अभी क्रिटिकल है और हॉस्पिटल में अभी इलाज उनका चल रहा है। ये एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था और एक तरह के सीरियल किलर के रूप में ये व्यक्ति डेवलप कर रहा था और इसको बड़ी तत्परता से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और आगे आने वाले दिनों में कई ऐसी घटनाएं जो इसके द्वारा घटनाएं कारित की जा सकती थी, ऐसी घटनाओं को रोका गया है। इस ऑलमोस्ट ब्लाइंड केस को बड़ी कम समय में वर्कआउट करने के लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है। वृंदावन कुंभ अब अपने वैभव की ओर बढ़ता जा रहा है। अखाड़ों और खालसा के शिविर लगने के बाद भागवत वक्ता भी अपने कैंप पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में भागवत वक्ता मां ध्यान मूर्ति के राधा रानी प्रसादम में 22 तारीख से लेकर 25 मार्च तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें उनका प्रमुख कार्यक्रम भक्तों की शंकाओं का समाधान और बहुत सी चर्चा रहेंगी। इस बारे में जानकारी देते हुए मां ध्यान मूर्ति ने कहा कि ये जो बैठक है भैया, ये वैष्णवों की बैठक है और जब हरिद्वार कुंभ होता है 12 वर्ष में, उससे पूर्व वैरागियों की यहाँ पे जो है गोष्ठी होती है वैष्णवों की, हरिभक्तों की। इस बार चूँकि ये गोपियों की भूमि है, यमुना किनारा है, तो राधा रानी की कृपा से हमें भी इस मट्टी में उनका नाम गाने का अवसर मिला है और कल 22 फरवरी से 27 फरवरी तक भगवत प्राप्ति का मार्ग एक सत्संग चर्चा आरंभ कर रहे हैं, जिसमें भक्तों के प्रश्नोत्तर रहेंगे और एक इसी विषय पे रहेगा कि कैसे करके हम अपने जीवन को भगवत प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी भक्त परिवार द्वारा कुंभ मेले में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 40 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए निस्वार्थ सेवा की जाएगी और भोजन प्रसाद बांटा जाएगा।
और कुंभ के अंतराल कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी श्रृंखला में रविवार को बांके बिहारी भक्त परिवार के पंडाल में समाज गायन का आयोजन किया गया, जिसमें ठाकुर बांके बिहारी के चित्रपट के समीप समाज गायन गाई गई, जो कि कुंभ मेले में प्रथम बार हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए बांके बिहारी भक्त परिवार के मोहन गोस्वामी ने बताया कि अपना यहाँ ये जो खालसा के अंतर्गत और उसमें ये अपना भागवत का है प्रोग्राम, राम कथा है, भजन संध्याएं भी हैं इसमें। आज सुबह स्वामी हरदास जी महाराज की समाज गायन भी हुई थी। बीच बीच में अपने समाज को साधु संतों का सम्मान समारोह भी हमने इसमें रखा है और एक आध दो संतों की विचार गोष्ठी भी इसमें हमने रखी है। और इस अंतर्गत यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक जितने भी लोग आएंगे सबको सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का नाश्ता है, 11 से 2 बजे तक का भोजन प्रसाद है और शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक चाय है और 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक सबको, सभी श्रद्धालु जितने भी यहाँ आएंगे सबको खाना हम खिलाएंगे, सबको बैठा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश टिकैत की आगामी 24 फरवरी को आगरा जनपद के किरावली विधानसभा क्षेत्र में एक किसान महापंचायत आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि 24 तारीख को जो किसान महापंचायत किरावली में होने जा रही है उसको सफल बनाना है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने इस रैली को सफल बनाने के लिए और साथ ही इस किसान महापंचायत में सभी किसानों को एकजुट होने के लिए अपील की, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार तोमर ने बताया। कैंप कार्यालय बाद एक तो अहम बैठक मथुरा जनपद की जो हमारी कार्यकारिणी उसको लेकर बैठक बुलाई है और दूसरी सबसे अहम बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि 24 तारीख को किरावली में माननीय हमारे राकेश टिकैत भी आ रहे हैं और मथुरा में बड़ी तादाद से किसानों को पहुंचना है। वो किस प्रकार पहुंचना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसको लेकर सभी में चर्चा हुई है। सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी 24 तारीख को निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में किसान किरावली के लिए पहुँचेंगे। कलयुग में माता पिता की सेवा जिसने भी कर ली है वह सदगति प्राप्त करता है और यदि माता पिता की सेवा पुत्र और पुत्र वधू नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो उन्हें परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाएगा। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई और सेवा इस दुनिया में नहीं है। यह बात ब्रजमंडल की एकमात्र फलारी महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने मथुरा के शांति नगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान अपने प्रवचन में कही। श्रीमद् भागवत कथा में प्रमुख रूप से मौजूद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत वक्ता पंडित मनोज मोहन शास्त्री ने कहा कि कलयुग में दान, धर्म और सत्संग में हिस्सा लेने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा के दौरान व्यासपीठ पर मौजूद बाल भागवत वक्ता पंडित आलोक चतुर्वेदी बैंकर ज्योतिषाचार्य ने कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण द्वारा समाज को बताए मार्ग के संबंध में तत्व ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान के विभिन्न अवतार और स्वरूपों ने देश दुनिया को अनेक संदेश दिए हैं, जिनके माध्यम से हम गृहस्थ जीवन में नियम संयम से रहकर सदमार्ग पर चलते हैं। जितने भी देवता हैं मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता दैवाधीनम जगत सर्व। समस्त जो जगत है वो देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, यानी ये ब्राह्मण ही देवता है। वचन दिया था गर्भ में कि इससे हमें निकाल दे, हम तेरा ईश्वर का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, तप करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन पैदा होते ही मोह माया में आके हम सब भूल जाते हैं, लेकिन वचन भूल जाते हैं। उसका क्या परिणाम होता है कि हमें कई जन्मों तक कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर मंडल, बरेली मंडल व मुरादाबाद मंडल के प्रभारी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने सहारनपुर का दौरा किया।
जहां सहारनपुर में गलीरा रोड स्थित कार्यालय पर समाज सेवी रॉबिन के नेतृत्व में सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघरा सिंह जरावरे का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। सहारनपुर मंडल प्रभारी डॉक्टर मेघरा सिंह जरावरे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी हर समुदाय हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए सर्व समाज के हितों के लिए बहुजन समाज पार्टी सुरक्षित है। हाँ, मैं कुछ समय के लिए मैं आराम की मुद्रा में चला गया था। हालांकि मैं आराम की मुद्रा में तो था नहीं, वैसे प्रकृति का जो एक प्रकोप देश के ऊपर था, पूरी दुनिया पर था, कोरोना का, इसमें सभी लोग शिथिल हो गए थे, सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। कुछ 6 महीने मैं भी घरों में कैद रहा, लेकिन मेरा जो है 6 जनवरी को निष्कासन पार्टी से हो गया था और मैं कई स्टेट में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं प्रभारी रहा और हरियाणा का चुनाव का भी मैं ही प्रभारी था, बड़ा पदाधिकारी था। सहारनपुर में आचार्य विष्णु मित्र वेदार्थी आज रामनगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। तभी नरेंद्र शर्मा ने कहा कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक सार्वदेशिक है एवं ईश्वरीय होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। अलीगढ़ की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर आए दिन सिंगर द्वारा अपनी सुरीली आवाज के जादू बिखेरे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिंगर फरहान जवेरी ने भी अपनी सुरीली आवाज के जरिए दर्शकों को ढेर सारे गाने सुनाए। वहीं कृषि प्रदर्शनी में आयोजित कवि सम्मेलन में आए कुमार विश्वास ने यूपी पुलिस पर तंज कसा। अपने चिर परिचित अंदाज में कुमार विश्वास ने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मजाक मत उड़ाना। यह देश की इतनी महान पुलिस है कि अपराधियों से निवेदन करती है कि हम आपको कार में ले जाना चाहते हैं और अपराधी कहते हैं कि हम पैदल चले जाएंगे लेकिन आपकी गाड़ी में नहीं जाएंगे। आज यहाँ अलीगढ़ में पहली बार हमारे जो कुमार विश्वास जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, वो यहाँ पर आए थे और बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया है। करीब मेरे ख्याल से 1.5 से पौने 2 घंटे तक वो काव्य पाठ करते रहे और पूरी पब्लिक जो है मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रही थी, देख रही थी और बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ है। क्या कहेंगे? अलीगढ़ महोत्सव में कुमार विश्वास जी, अनिता सेंगर जी, सभी हमारे अरुण जी, सभी लोग आए। बहुत पूरा जगह से क्लास तक भरा रहा। पहली बार कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास जी 10 साल बाद हमारे यहाँ पर आए। जिस तरह से देशभक्ति के सबने गीत सुनाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम का आयोजन हुआ। उसके लिए मैं अपने जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा कवि सम्मेलन कराया। अलीगढ़ के कुआरसी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई लूट और हत्या का गुनहगार घर का चिराग ही निकला। आरोपी बेटे ने पैसे के लिए अपनी पत्नी, दोस्त की प्रेमिका के साथ मिलकर अपने ही घर में मां की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल कुआरसी क्षेत्र के सरोज नगर कॉलोनी में शुक्रवार को देर शाम हुई लूट और की गई हत्या की वारदात में कोई और नहीं बल्कि खुद ज्वेलर्स का बेटा ही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड निकला। बेटे योगेश ने अपनी प्रेमिका पत्नी सोनम उर्फ चित्रा यानी घर की बहुरानी सहित अपने दोस्त तनुज और दोस्त की प्रेमिका रिन्नी उर्फ शैलजा चौहान संग मिलकर इस पूरी वारदात को अपने ही घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। मां की हत्या करने के बाद घर के अंदर रखा करोड़ों रुपए का सामान सहित सोने और चांदी के जेवरातों को लूट ले गया। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के बाद 1 करोड़ से ज्यादा माल बरामद कर लिया है। थाना कुआरसी अंतर्गत सरोजनगर मोहल्ला में 19 तारीख में शाम आफ्टरनून में घटना हुआ है। एक महिला का हत्या के साथ लूटपाट हुआ है एक सोनार का मकान में। पुलिस ने उस घटना का अनावरण किया। 24 घंटे के अंतर्गत हमारा एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में है ये घटना अनावरण हुआ है। घटना में पता चला है जो मृतक का बेटा ने अपना मां का हत्या किया है लूटपाट करने के लिए है। ये घटना हुआ है। उस पर बेटे के साथ उनका दोस्त तनु और उनका तनु का गर्लफ्रेंड और बेटा का पत्नी, ये सभी 4 लोग शामिल था है। उनका चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो घटना में कितना भी माल गया है, लगभग 1 करोड़ का ज्वेलर्स, ये हीरा और चांदी गई थी, वो पूरा पुलिस ने 100% रिकवरी कराया। जो मृतकों का बेटा अपने प्रेमी के साथ शादी कर लिया था 6 महीने पहले
और उसका नाराज होते हुए और मृतकों का पापा और मम्मी ने पेरेंट्स ने उनके घर से बाहर निकाल दिया था। उन्हें किराए पर मकान लेकर रह रहा था पिछले 6 महीने से। उनका खर्चा का दिक्कत हुआ है। उसके बाद उन्हें बार बार जाके पापा मम्मी से पूछता था, पैसा वगैरह मांगता था, उन लोगों मना किया है और उनका पत्नी को छोड़ने के लिए उन्होंने दबाव बनाया था। उसका नाराज होते हुए उन्होंने अपना खर्चा के लिए उनका पैसा चाहिए था, उसके लिए उसने लूटपाट की है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।